यहाँ अगर आप देखें तो हमारी ये करैक्टरिस्टिक है, ये करैक्टरिस्टिक निकालनी है आपने। ये ड्रा करने के लिए ये देखिए फॉरवर्ड रीजन में मैंने आपको समझा दिया, फॉरवर्ड रीजन में आएंगी और ये रिवर्स में है। रिवर्स वाली आप खुद निकालेंगे। रिवर्स वाली कैसे निकालेंगे पहले बता दूं। ये रिवर्स वाला सर्किट बताएं ज़रा इनको, ये रिवर्स बायस वाला, कि रिवर्स के अंदर आप ये क्या करेंगे कि ये जो इनपुट वोल्टेज है आपकी, इसको रिवर्स कर देंगे। किधर है रिवर्स वाला? ये है, ये आपने रिवर्स कर देनी वोल्टेज, ठीक है। तो ये रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स वोल्टेज के बाद ये आपकी एनोड टू कैथोड वोल्टेज और इसके फ्लो होने वाला करंट, इन दोनों के दरमियान ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ आप देखें तो ये इस तरह का बनेगा। किधर है आपका? नोट्स में, ये नोट्स में। ये आप देखें जैसे ही आप वोल्टेज कम करते जाएंगे यानी बढ़ाते जाएंगे, चूँकि नेगेटिव है, रिवर्स है, तो नेगेटिव वोल्टेज जैसे ही बढ़ाएंगे तो आप देखें एक पॉइंट आएगा कि जहाँ ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये आपका शॉर्ट हो गया। ये रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज, जो हर एक की रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज है, ये उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये हमने डाटा शीट से देखेंगे फॉर एग्जांपल कि रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज कितनी है। ये देखें, ये पहले में जाएंगे कि पीक रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज आपकी वो फॉरवर्ड भी सेम ही थी, अब रिवर्स भी इसकी 50 ही है। देखिए फॉरवर्ड और सेम 95 वाली 50 है। 50 का मतलब ये हुआ कि नोट्स में जाएं, 50 का मतलब है कि ये इस वक्त ये 50 पे जाके 50 वोल्ट पे या 52 जो भी है वो एक्चुअली हम मल्टीसिम में देख लेंगे, यहाँ से ये रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का क्या मतलब है कि हैवी करंट फ्लो हो रहा है, ऐसी है ना, पहले करंट जीरो था और ये अब मैक्सिमम फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह फॉरवर्ड के अंदर आप देखेंगे, फॉरवर्ड के अंदर आपने ये 3 ग्राफ बने हुए हैं डिफरेंट बीजी की वैल्यू पे, यानी आप इसे देखें, ये जो आपका फॉरवर्ड वाला है, ये देखें फॉरवर्ड की तरह, ये रिवाइज वाला, इसमें देखें तो ये वीजी की वैल्यू डिफरेंट पे आप काम कर सकते हैं। यानी वीजी की वैल्यू 0 रखें पहले, ये वैल्यू चेंज करते जाएं, फिर 5 रखें, फिर 10 रखें, तो इस तरह डिफरेंट ग्राफ आप बना सकते हैं, जिस तरह ये आपको ग्राफ नज़र आ रहे हैं ये, ठीक है। ये ग्राफ आपको नज़र आए, पहला ग्राफ एक आपका वीजी की वैल्यू 0 पे है, दूसरा आपका वीजी की वैल्यू 5 पे है, तीसरा वीजी की वैल्यू 10 है। हम इन तीनों को नहीं देखते, हम फॉर एग्जाम्पल वीजी 5 की वैल्यू के लिए ये टेबल बनाते हैं, ये वाला। ये टेबल अगर आपने बनाना है वीजी 5 की वैल्यू पे, तो हमने वीजी की वैल्यू यहाँ 5 रख दी है, ऐसी है ना। ये देखें वीजी की वैल्यू आपने 5 रख दी, ऐसी है। अब 5 रखने के बाद अब हम यहाँ से 5 ये वोल्टेज चेंज करनी है। अब हमने देखना है ये वोल्टेज से ये पॉइंट देखना है हमने, ये देखें ये पॉइंट, ये देखना है हमने कि ये पॉइंट कब आएगा, ये वाला, कि जब एक ऐसी वोल्टेज आएगी कि जो मैक्सिमम वोल्टेज होगी, उसके बाद अगले स्टेप में ये वोल्टेज फ़ौरन कम हो गए इधर आ जाएगी, बहुत कम हो जाएगी पॉइंट। ये वो पॉइंट होगा कि जहाँ होल्डिंग करंट से करंट जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब ये पॉइंट निकालने के लिए आप देखें तो इसमें एक रिहर्सल आपको दिखा देते हैं, एक थोड़ी सी रिवाइज में। किधर है ये? आप देखें फॉर एग्जांपल देखें 1595 लिया है, अब 99 लिया है। 99 की रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज कितनी है ज़रा दिखाएं, फॉरवर्ड में फॉरवर्ड वोल्टेज कितनी है इसकी? 99 की। ये तो रिवर्स ब्लॉकिंग है ना डाटा शीट में, रिवर्स है। इसके इधर नीचे फॉरवर्ड भी है, पीक फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज देखें, ये भी सेम ही है। ये देखें 99 की 400 है। 400 का मतलब है, अब हम चेक करते हैं कि 400 है या नहीं, समझ रहे। 400 का मतलब क्या है? डाटा शीट से दोबारा दिखाएं ज़रा, ये नोट्स में दोबारा दिखाएं इनको, नोट्स में यार, नोट्स में ये आपकी 500 वोल्ट होनी चाहिए। 400 थी ना, ये हम वेरीफाई करते हैं कि ये 400 है या 450 है या 480 है, कितनी है। जिस तरह हमने गेट ट्रिगर वोल्टेज देखी है, ये हम वेरीफाई करने के लिए ये करते हैं कि अब हम इसको ऑन करते हैं। ये देखें, ऑन करें, ये सर्किट बना लिया। बीच में ये मीटर आप प्रोब भी लगा सकते हैं, जस्ट ये मीटर लगाए हुए हैं, एम मीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है। अब 500 वोल्ट है, इसको हम करते हैं 500 वोल्ट। आपने क्या करना, 10 वोल्ट, 20, 30, 50, 60, 100 इस तरह करते जाना है और ग्राफ बनता जाएगा। मैं आखिरी वोल्टेज दिखा रहा हूँ जिसमें चेंज आएगा। देखें, ऑन करें इसको, ऑन करें 500 वोल्ट पे। अब 500 पे ऑन करने के बाद इसको स्टॉप कर दें, यहाँ से गेट ट्रिगर, ये गेट ऑफ करें, ये ऑफ कर दें, ठीक। अब वोल्टेज चेक करें इनके क्रॉस, एनोड टू कैथोड वोल्टेज कितनी है, कितनी है ये? 486 है। इसका मतलब अभी 486 पे भी जाके अभी, हालांकि ये 400 उधर लिखी हुई है, लेकिन एक्चुअली मल्टी सिम में ये 486 पे भी अभी काम कर रहा है। 486 एनोड टू कैथोड वोल्टेज है और उसका करंट कितना है? 0.057 मिली एम्पेयर, ठीक है, समझ रहे हैं। ये करंट है इसका। अच्छा, अब इसके बाद अगला स्टेप करते हैं। अब अगली वैल्यू मैं फॉर एग्जाम्पल निकालता हूँ 505 कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। स्टॉप करें इसको करें 505। अब दोबारा इसको रन करें, गेट को, इसको यार, इसको ये इधर आपके सामने कर रहा हूँ मैं, 505। अब आप करें, रन करें, गेट को ऑन करें, ट्रिगर करें गेट को, हाँ
अब आप स्टॉप करें गेट को, अब वोल्टेज चेक करें कितनी है। अब आप देखें ये वो स्टेप है कि यानी 500 के बाद ये आपकी 505 पे हो सकता है 502 पे आए, ये हम चेक कर सकते हैं। 505 पे देखें तो 0.59 है, किधर 486 और किधर 0.59। ये वो पॉइंट था जो कि अब आपको मैं नोट्स में दिखाएं ज़रा, नोट्स में ये वो पॉइंट है जो मैं आपको इधर दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ इस वक्त ये वाली जो वोल्टेज है ना हमारी, जो एक्चुअल डाटा शीट के अंदर वो तो आपकी 400 वोल्ट थी, एक्चुअल डाटा शीट में 400 वोल्ट थी, लेकिन हम जब मल्टी सिम में चेक किया तो आपने देखा कि ये वाली जो वैल्यू आई है हमारी, ये जो वैल्यू आई है ये इस वक्त हमारी कितनी आई है, 486 वोल्ट थी। और 480 के बाद वोल्टेज फ़ौरन कम हो गई है, और वो जो कम हो गई यहाँ कहीं आएगी, जो यहाँ जो करंट ज़्यादा हो गया ना मैक्सिमम, तो यहाँ जो वोल्टेज थी ये कितनी थी हमारी आई अभी मल्टी सिम में, 0.58 वोल्ट है। दिखाएं ज़रा मल्टी सिम में, तो 0.58 है, समझ रहे। इस तरह आप देखें तो ये आपने इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ आप खुद बना लेना, ये देखें इधर इधर देख लें, ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये वैल्यूज़ हैं, ये देखें इस तरह आप वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज चेंज करते जाएंगे। सोर्स वोल्टेज कौन सी है यहाँ से दिखा दें इनको, ये वोल्टेज जो हम चेंज कर रहे हैं, ये वाली सोर्स वोल्टेज चेंज करते जाएंगे। चेंज करने के बाद क्या करेंगे, अगला टेबल क्या बनेगा, VA के वोल्टेज, NO2 कैथोड और करंट, ये दोनों निकाल दीजिए। आपको पता चलेगा कि एक स्टेप आएगा, ये चूँकि ये हमने 95 के लिए किया तो उसकी चूँकि 50 वोल्ट है, तो 50 वोल्ट है तो वो 50 वोल्ट के ऊपर देखें 50 वोल्ट पे गया है, 50 के बाद फ़ौरन 49.8 इसकी वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग थी, एक्चुअल इसकी 49 के बाद 0.8 पे आ गई। तो ये वो पॉइंट है जिसके अंदर आप देखें, और इसमें देखें 0.8 पे आया तो देखें इसका जो आपका होल्डिंग करंट था, होल्डिंग करंट से ये देखें 5.9 मिली एम्पेयर, 5 मिली एम्पेयर से बढ़ गया है, समझ रहे ना। तो ये होल्डिंग करंट आ गया, समझ रहे इस पॉइंट पे। और ये वो पॉइंट है जिसकी ब्लॉकिंग वोल्टेज इसकी डाटा शीट से 50 लिखी हुई थी, लेकिन 49.8 पे समझे कि ये हमारी एक्चुअल मल्टी सिम में हमने इसको वेरीफाई कर लिया। इस तरह हम वेरीफाई कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको